भारत की सबसे पॉपुलर लेक्स में से एक प्यार या सम्मान के कारण नहीं बनी थी, वो बनी थी राजा, रक्त और राजपुरोहितों के कारण। 350 साल पहले करीब 1.5 करोड़ रुपए में बनी उस खूनी इतिहास भरी लेक की कहानी मैं आपको आज के इस एपिसोड में सुनाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ एंड हाउ और मैं हूं आपका होस्ट अंकित। एक दिन उदयभान नाम के एक बहुत बड़े जमींदार एक राजा से मिलने के लिए उनके दरबार पहुंचे। उस समय चलन ये था कि अगर कोई बड़ा आदमी राजा से स्वयं मिलने आए तो राजा को भी उठकर उसको नमस्कार करना चाहिए। लेकिन महाराजा राज सिंह ने ऐसा नहीं किया और उदयभान गुस्सा हो गए। वो इतने गुस्सा हो गए कि राजा, जो एक मुगल अधिकारी के साथ कोई मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग के बीच में जा पहुंचे और राजा पर ही चिल्ला बैठे। महाराणा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने उदयभान को भरी सभा से उठकर मरवा डाला। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने उनके समाज से माफ़ी मांगी और अपने राजपुरोहित से उन्होंने बातचीत करी कि कैसे अब उसका प्रायश्चित किया जाए। राजपुरोहितों ने ये कहा कि अगर हम एक शहर में बड़ा तालाब बनवा देते हैं, वो एक सोशल वर्क होगा और शायद उनकी आत्मा को शांति मिले। वहाँ से राजसमंद लेक की स्थापना का काम शुरू हुआ। अब बोलना तो बहुत आसान था, लेकिन एक तालाब या एक बड़ी लेक को बनाने के लिए हज़ारों वर्कर्स और कई करोड़ रुपए का लगना तय था। ये इसलिए क्योंकि उस इलाके में नदी थी, नदी के बहाव को कई जगहों से रोकना था, वहाँ पर खुदाई करी जानी थी, कई हज़ारों लोगों की आवश्यकता थी और उसके बाद कई सालों की अलग से मेहनत। अब राजा ने पहले ही ठान ली थी कि वो अपना प्रायश्चित करेंगे, तो उन्होंने कीमत को नहीं देखा, समय को नहीं देखा। करीब करीब 60,000 लोगों को देश के कोने कोने से बुलाया गया और उस लेक की स्थापना करनी शुरू कर दी। इनॉग्रेशन से ज़्यादा वो दिन फेमस हुआ कि कैसे लैविश तरीके से और किस स्केल पर महाराणा ने उसको सेलिब्रेट किया। शुरुआत करी उन्होंने अपने आप को सोने में तोलने की। उनके वज़न के हिसाब से जो सोना आया उसको गरीबों में बांटा, ज़मींदारों में बांटा और उसकी कीमत बताई जाती है कि कई करोड़ों में थी। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रानी को और कई विशेष मंत्रियों को चांदी में तोला और उसको भी उन्होंने डोनेट कर दिया। और ज़मींदार उदयभान के समाज चरण को भी उन्होंने कई सारे ज़मीनें दी, एक तरह से अपना प्रायश्चित पूरा किया। और ये तक कहा गया कि करीब 45 से लेकर 50,000 ब्राह्मणों का उन्होंने भोज भी रखवाया और उनको भी अच्छे ढंग से दक्षिणाएं दी। अब जो लेक इतने लैविश तरीके से इनॉग्रेट की गई हो, वो लोग सालों साल याद रखते हैं। उस लैविश इनॉग्रेशन के अलावा भी राजसमंद लेक को कोई और इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी और बहुत सुंदर लेक है। हज़ारों से लाखों लोग उसको हर साल देखने आते हैं, लेकिन उनमें से चंद लोगों को ही पता है कि उसका इतिहास सम्मान से नहीं बल्कि खून से लिखा गया था। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी एक और दिलचस्प कहानी आपको हम सुनाएंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।